अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं सुलेमान। इस वक्त मैं शुमाली कश्मीर के जिला बाड़ीपारा के सरहदी इलाका वादी गुरेज में मौजूद हूं और मेरे साथ बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट एजाज राजा है जो कि डीडीसी तुरेल भी है। आपको बता दें कि आज यहाँ पर बीजेपी वर्कर्स कन्वेंशन था, जहाँ पर जो है बीजेपी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट समेत जो है बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन जो है डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया सर भी आए हुए थे। और फिलहाल सबसे पहले इस इवेंट के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मजीद जो यहाँ पर उभरते हुए मसाइल है उन पर भी बातचीत करेंगे। राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल सीधा रहेगा कि आज की जो इवेंट था, आज का जो आप लोगों का यहाँ पे एक प्रोग्राम था, इसका मुद्दा और मकसद क्या था? देखिए, जो आज की एक सभा मुनक्किद की गई थी, हमारे पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा 11 साल बेमिसाल, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में जो भी हमारी अचीवमेंट्स रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और यहाँ पे हमारे गुरेज जिले के अंदर, भैया हम उन्हीं को लेके आज एक सभा का यहाँ पे इनेकाद किया गया था, जिसमें हमारे स्पोक्स पर्सन अभिजीत मेहमान खुसूसी की हैसियत से वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। इसके साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम और हमारे प्रभारी आरिफ राजा साहब भी यहाँ पे इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। दूर दूर से हमारे लोग आए थे, हमारे कार्यकर्ता बख्तौर से, गुरेज से, दलेल के दूर दराज गाँव से यहाँ पहुंचे। और सभा के साथ साथ हमें अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी स्टार्ट की है। तो हमारी कोशिश है कि जमीनी सतह पर हम पार्टी को ज्यादा से ज्यादा पर मजबूत करें और पार्टी के जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी पार्टी की अचीवमेंट्स है, वो ग्राउंड लेवल तक हम पहुंचाएं। जी राय साहब, एक अहम सवाल है जिसको लेकर मैंने कई कॉल जो है गुरेज वादी से मौसूल की है। कई लोग फोन पर ये बताते हैं कि उनके स्कूल से इतने टीचर्स को ट्रांसफर किया गया, इतने टीचर्स को ट्रांसफर किया गया। हालांकि आप इस बात को जानते हैं कि गुरेज के अंदर जो स्टाफ की कमी है एक बर्निंग इशू है। अगर आज भी यहाँ से सादा या टीचर्स को उठाकर, जहाँ पे स्टाफ की ऑलरेडी कमी है, उठाकर दूसरी जगहों पे तैनात किया जाए तो फिर यहाँ के स्कूल कैसे रन किए जाएंगे? देखिए, यहाँ आने से पहले मैंने सेक्रेटरीट का विजिट किया था। वहाँ पे मैं हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना यतू जी, मैं उनसे मुलाकात हुआ था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि स्कूल्स में प्रॉब्लम है। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुंचा, मैंने जमीनी सतह पर जब सूरत हाल देखी कि स्कूलों में हमारे बिल्कुल स्टाफ नहीं है, मैंने एक मतलब फिर उनसे भी रिक्वेस्ट की और हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन हमारे जी नीतू साहब, मैंने उनसे भी राब्ता किया। मैंने उनको भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि स्कूलों की हमारी हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ जो है एक इंतकामी तौर पर यहाँ पे ट्रांसफर की जा रही है। तो मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि आप खुद यहाँ पे विजिट करें, स्कूलों का हाल देखें। और मुझे उम्मीद है वो आएंगे जरूर। मुझे अभी फिर से कोशिश करूंगा उनको कम्युनिकेट करने की, मैं उनको इन्वाइट करूंगा ताकि वो खुद आके स्कूलों का जायजा लें। देखिए, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी ये रही है कि यहाँ पे खासकर गुरेज जिले के अंदर जो उनकी एक डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे जो उनके लीडर हैं, जो यहाँ के एमएलए हैं, उनकी पॉलिसी यही है कि यहाँ पे इनको लोगों को आपस में लड़ा के रखे, लोगों को उलझाए रखे आपस में और इसका वो सियासी फायदा लेने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब हमारे लोग जो है वो बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं, वो हर चीज से बाखबर है। वो जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि मैं जो अपोजिशन है उनके मुलाजिमों के साथ छेड़छाड़ करूंगा, चंद उसाजा साहिबान जो उनके ट्रांसफर करके उनको डराऊंगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें पता है जब असेंबली चल रही थी तो इसी नजीर खान ने, जो एमएलए साहब है, उन्होंने असेंबली के अंदर बयान देते हुए किस तरीके से हमारे जो उसाजा साहिबान है उनकी बेइज्जती की थी, उनको डिफेंड किया था। तो मैं उसाजा साहिबान से भी गुजारिश करूंगा, देखिए ट्रांसफर एक हिस्सा होते हैं आपकी सर्विस का। आपकी कहीं पे भी ट्रांसफर होती है, आप मेहरबानी करके आप जाइए, आप वहां पे ड्यूटी करें, आप लोगों की खिदमत करें। आप यहाँ के बाशिंदे हैं, आपको हक दिया है ऊपर वाले ने कि एक इख्तियार दिया है कि आप यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है, हमारे जो तालिब इल्म है, उनको उनका कैरियर संवारें, उनको बनाए, उनको आगे लेके जाए। और साथ ही साथ चंद जो उसाजा साहिबान जो मैं कहूंगा वो अपनी इज्जत खो चुके हैं, जो छोटी छोटी बातों पे ऊपर तक सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं, और जो
एक रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में एक टीचर की, वो अपनी खो चुके हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इन चीजों में ना पड़े, पॉलिटिक्स में ना पड़े। हमने कई बार गुजारिश की है, और मेरा खुसूसन एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जो है सकीना इतू जैसे गुजारिश रहेगा कि आप जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें, इसको बंद कर दीजिए, वरना इसका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। मैं यहाँ तक भी कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लोगों को संभाला है, उनको समझाया है। आप ये ना करें मेरिट बेसिस पे। मैंने सीओ साहब से भी कहा है, सीओ साहब ने विजिट भी किया, मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि मेरिट बेसिस पे आपको जहां जहां रिक्वायरमेंट है आप रेशनलाइज कीजिए, आप ट्रांसफर कीजिए, लेकिन मेरिट बेसिस पे कीजिए। आप पर्टिकुलरली किसी बंदे को टारगेट करके यहाँ के एमएलए के कहने पर आप किसी को टारगेट करके उसको कहीं पे दूर फेंक देते हो, इसको मतलब एक जहनी उस पर दबाव डालने की आप कोशिश करते हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है, और इसमें आप न पड़े तो ये बेहतर है। सर एक और सवाल है जो काफी कहा जाए तो हाईलाइट जो है खबरों में सुर्खियों में रहता है यहाँ कि न्यू हॉस्पिटल से ओल्ड हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट किया गया। हालांकि अगर देखा जाए 10 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग तामीर की गई है। अगर ओल्ड बिल्डिंग में ही उन्हें हॉस्पिटल फंक्शनल रखना था तो 10 करोड़ रुपए जो है सरकार की क्यों जाया किए गए, उसे उसी पुरानी बिल्डिंग में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया गया। देखिए, बड़ी बदनसीबी है, जिस डिक्टेटरशिप की मैं बात करता हूँ फिर से वही बात आ रही है कि यहाँ पे जो एमएलए साहब है वो यहाँ पे उनको आवाम की खिदमत करना बिल्कुल नहीं आता है, उनको आवाम के मसाइल से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों में जो है एक तरीके का वो तनाव पैदा करने की कोशिश करते, तरीके का वो टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं हमेशा से। यहाँ तक अस्पताल का जिक्र है, अस्पताल एक नई बिल्डिंग बनी, उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगा, बाकी अच्छी फैसिलिटीज, जो पुराना ही होता है, नया बना उसमें नई फैसिलिटीज थी, हमें वार्ड अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब पॉलिटिकल अपना एक वो दिखाने के लिए, पॉलिटिकल एक दबदबा दिखाने के लिए उन्होंने फिर से उसको शिफ्ट कराया। ठीक है, शिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम उनको यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना था, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेना था। उन्होंने सीधा एक अपना दबाव दिखाकर, अपना जो है प्रोटोकॉल के जरिए एक दबाव दिखाकर उन्होंने वहां से अननेसेसरी जो है हॉस्पिटल को वहां पे शिफ्ट कराया। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं जो भी अथॉरिटीज है, हेल्थ अथॉरिटीज से मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक मीटिंग होनी चाहिए लोगों के साथ। हमारा इसमें जो भी एडजेसेंट एरियाज है, यहाँ पे हमारे गाँव है, हमारा मस्तन, मरकूट, दावर, वापोरा, यहाँ के जो लोग, इनको मैं लूंगा, इनको ही लेके आप एक मीटिंग करें और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी है हमारे पिलेल से, गुरेज से, बख्तौर से, उनको यहाँ पे बुलाए, उनके साथ मीटिंग करें और मीटिंग के बाद ये फैसला कर लीजिए कि कहाँ पे है। हालांकि मेरी भी बात उनसे हुई, एमएलए साहब अचानक ही मुझे कहीं पे मिले थे, मैंने उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट कर रहे हो, तो उनका ये कहना था कि ये शेलिंग एरिया है, जहाँ पे जो नया वाला हॉस्पिटल बना है ये शेलिंग एरिया है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो पूरा गुरेज एरिया है ये शेलिंग प्रोन एरिया है। जब भी यहाँ पे कुछ खुदा न खास्ता रोड होगा तो ये पूरे गुरेज, खासकर गुरेज वादी को बहुत ज्यादा खतरा है शेलिंग का। तो ये पर्टिकुलर एक क्या कहते हैं वो बहाना बनाकर वहां से हॉस्पिटल को शिफ्ट करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। ये आवाम के जो जज्बात है उनके साथ खिलवाड़ है, आवाम को जो आपस में टकराने की और लड़ाने वाली बात है। आखिर में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुरेज की जो आवाम है उनकी आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगी। देखिए, गुरेज की आवाम इस हुकूमत से बहुत तंग आ चुकी है, बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है। खासकर यहाँ पर जो यहाँ के हमारे एमएलए साहब है उनसे बहुत तंग आ चुके हैं। देखिए, आज से पहले भी आप देख रहे थे, इस साल से पहले यहाँ पे कितनी रौनक थी, यहाँ पे टूरिज्म चल रहा था, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था, स्कूल भी ठीक ठाक फंक्शन कर रहे थे, हेल्थ डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे खासे हम यहाँ पे जो है काम हो रहे थे, तामीराती काम हो रहे थे। लेकिन जब से ये हुकूमत बनी है बिल्कुल ठप है और पता नहीं कहाँ जाके वो मस्ती करते हैं, लोगों के बीच बैठते नहीं है, लोगों की बात सुनते नहीं है, दूर भागकर वो कहीं जाके वो आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे लोग जिन्होंने चौथी मर्तबा उनको जिता के भेजा था, वो लोग हर शोबे में वो यहाँ पे सफर कर रहे हैं, वो परेशान है और एक उनके अंदर एक रोष है, करे तो क्या करें। और ये पछता भी रहे यहाँ की आवाम कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी कि यहाँ से जो इनको एक मौका मिला था कि यहाँ से सेंटर तक अपनी बात पहुंचाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से चंद
जो है, जो मैं उनको तो हमेशा जमीर फरोश लोग कहूंगा, कुछ चंद जमीर फरोश लोगों ने यहाँ पे पूरे इलाके का नुकसान, यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के अवाम का नुकसान कराया, इस इलाके का नुकसान कराया। एक अहम और सवाल है, शायद गुरेज के लोग जिस चीज को लेकर कई साल से जूझ रहे हैं, 6 महीने के लिए कट ऑफ रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि गुरेज के पास बानीपर से गुरेज जो है एक टनल बननी चाहिए जो नहीं बनी। लेकिन हालांकि हमने एक इंटरव्यू के दौरान देखा था कि यहाँ के ऑनरेबल एमएलए नजीर अहमद गुरेज ने एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं नितिन गडकरी से मिलूंगा और गुरेज के टनल के हवाले से बात करूंगा। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको एनसी की हुकूमत गुरेज के लिए वो टनल दिला पाएगी जो आज तक गुरेज की आवाम के लिए जो है एक ख्वाब बनकर रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मजाक यहाँ के लोगों के साथ जो है हमारे एमएलए साहब कर रहे हैं। वो शायद ये चीज बोल रहे हैं कि वो पिछले 18 साल से एमएलए थे, अब उनको चौथी बार यहाँ पे लोगों ने चुना है। 18 सालों में आप खुदारा मुझे बताइए, अगर वो टनल बना सकते थे, वो कहीं जा सकते थे मरकज में, तो वो क्या नहीं कर सकते थे? इस वक्त गुरेज के लोग मुख्तलिफ गुनागू मुश्किलात से दो चार हैं। इन मुश्किलात से वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए कल उनका एक स्टेटमेंट आ रहा था कि मैं हमारे जो ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी से मुलाकात करूंगा। देखिए, पहले तो उनको नजीर साहब को ये बात समझने की जरूरत है कि यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, वो रो रहे कि यहाँ पे मेरा तो एक आईएएस अफसर नहीं सुनता है। तो वो एक किस गलतफहमी है कि वहां पे हमारा नितिन गडकरी साहब जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो उनकी सुनेगा। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने वाली बात होती है। यहाँ पे हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ पे मिनिस्टर इनके हैं, चीफ मिनिस्टर इनके हैं, एमएलए इनके हैं, सब कुछ इनका है, लेकिन ये लोगों के ग्रीवेंस को एड्रेस करने के बजाय इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। मैं लिटरली बड़े अदब के साथ मैं उमर अब्दुल्ला साहब से 2-3 सवाल करूंगा, उनका आवाम की तरफ से, यहाँ की आवाम की तरफ से ये सवाल करूंगा। देखिए, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने जीता, वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे, तो उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो बड़े हंस के कहीं आवाम के सामने वो बोल रहे थे कि मुझे बड़े बड़े अफसर, आईएएस अफसर, केएस अफसर, आईपीएस अफसर मुझे सुबह फोन करते हैं आपने ब्रेकफास्ट किया, शाम को फोन करते हैं कि आपने डिनर किया, आप सोए उठे कब, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये सब करते हैं। तो वो बात है, और आज की बात वो रो रहे हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं। तो मतलब ये चीजें बिल्कुल एक तरीके से वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये चीजें ये खुल के आवाम के साथ नहीं आ रही है, आवाम को ये धोखा दे रहे हैं। आवाम को पहले भी उन्होंने धोखा दिया और अब तो बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए। यही मैं उमर अब्दुल्ला साहब की बात करूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे ये कहा कि यहाँ पे यूटी है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पूरा वायरल हो गया वो जी, उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। फिर 2 जगह उन्होंने फॉर्म भर दिए। किस तरीके से वो यहाँ के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, ये अब अवाम को, यहाँ की अवाम को समझना चाहिए। उसके बाद आप करें यहाँ टनल की बात। देखिए, टनल का ऑलरेडी, जो टनल के लिए मैंने कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि यहाँ पे उसके लिए जो फिजिबिलिटी चाहिए थी, देखिए यहाँ पे कोई तो आना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ 20-30 हजार की आबादी है। उसके बाद हमारा तो 6 महीने रोड बंद होता था, तो कोई यहाँ पे नहीं आता। लेकिन अब टूरिज्म आया है यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ये एरिया डेवलप हो रहा है, बहुत फेमस यहाँ पे ये टूरिज्म के लिए एक जगह बन रही है, एक डेस्टिनेशन बन रही है। हमारा द्रास रोड खुल रहा है, द्रास रोड के खुलते ही हमारा एक अल्टरनेट रूट द्रास करगिल के लिए मिल रहा है। तो जितना यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ टनल भी बढ़ेगा। और उसके लिए हमने पहले ही, अगर हम हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा देखते, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह था कि हम गुरेज के लिए जो है रोड टनल हम बनाएंगे। और इंशाल्लाह अगर यहाँ पे कोई पार्टी इस गुरेज टनल को रोड टनल के साथ कनेक्ट कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या गुरेज में जिस तरीके से टूरिस्ट के लिए फिलहाल नॉन लोकल टूरिस्ट गुरेज अलाउड नहीं है, क्या आने वाले वक्त में ये देखा जा सकता है गुरेज वैसे ही सजेगा? यहाँ के लोग जिन्होंने टूरिज्म सेक्टर में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें जो नुकसान पहुंचा है उसे जो है खत्म किया जाएगा, टूरिस्ट को गुरेज अलाउड किया जाएगा? क्या किस तरीके से देखते, क्या इस हवाले से आपने कोई बात की है? देखिए, बिल्कुल बड़े स्ट्रगल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद हमने यहाँ पे टूरिज्म पहुंचाया। बड़ी मेहनत की हमने, सोशल मीडिया जैसे यहाँ पे हमारा नेटवर्क आया, हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। जैसे ही टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ गया, यहाँ पे लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, बड़े बड़े यहाँ पे होटल बनाए, यहाँ पे टेंटेज कॉलोनी थी, यहाँ पे होम स्टे थे।
तो एक अच्छा माहौल चल रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक माहौल चल रहा था। ठीक है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस रही है जिससे गवर्नमेंट को मजबूरन यहाँ पे कुछ 48 डेस्टिनेशन यहाँ पे बंद करनी पड़ी थी। उसमें गुरेज भी था और अब जब पिछले दिनों ही हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यहाँ पे जो है कुछ डेस्टिनेशन दोबारा खोलने के लिए कहा है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ, मेरे आपके माध्यम से गुजारिश भी है कि यहाँ पे ये गुरेज जो है अब हमारा जो गुरेज इलाका है ये टूरिज्म के बगैर बिल्कुल वीरान सा लग रहा है। इवन हमारा तिलेल तक भी, ऊपर चकवाली तक यहाँ पे टूरिस्ट जाते थे, वहां पे भी लोगों ने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना, होटल बनाना, होम स्टेज बनाना शुरू कर दिया था। ये यहाँ की इकोनॉमी के लिए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा वसीला बन चुका था टूरिज्म। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि सारी चीजों को देखते हुए जितना जल्दी हो सके इस गुरेज को टूरिज्म के लिए खोले। यहाँ के लोग जो 6 महीने कटाप रहते हैं बहुत परेशान है। अब जैसे टूरिज्म बंद हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो लोग कमा रहे थे, हमारे जो लोग कमा रहे थे, वो बिल्कुल इससे महरूम हो चुके हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जितना जल्दी हो सके गुरेज को टूरिज्म के लिए खोले। या बिल्कुल पुरअमन है ये इलाका, अच्छे से यहाँ सब कुछ चल रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत जल्द टूरिज्म को वापस बहाल करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको बता दें कि ये बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट गुरेज एजाज राजा थे। एक जो है यहाँ पे इनका एक अवेयरनेस या यूं कहेगा एक प्रोग्राम था, पार्टी कन्वेंशन था, जिसके दौरान हमने इनसे कई चंद अहम सवाल जो गुरेज के लोग इनसे इनकी जबानी जानने की कोशिश करते थे या इनसे पूछने की कोशिश करते थे, वो इनके सामने रखे और इन्होंने बताया कि जितने भी मसाइल वो फेस कर रहे हैं उन्हें जल्द ही हल किया जाएगा।